जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी का स्टूडियो पर वाले स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैथ कॉन्सेप्ट क्रिएटिव मनीष कुमार, चलिए चलते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक, यानी इसको आज खत्म करेंगे। तो लेक्चर नंबर 88 है और ये 3D का पार्ट है, पार्ट 4 पर 3 है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग को देखना है फोल्डिंग ऑफ कौन। फोल्डिंग ऑफ कौन, आप लोग का हेडिंग बड़ा है, फोल्डिंग ऑफ कौन सब लोग डाल लीजिए फटाफट से। इसका फोल्डिंग ऑफ कौन डाल लीजिए और हम लोग चलते हैं फोल्डिंग ऑफ कौन कैसे बनाएं। तो फोल्डिंग ऑफ कौन के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं। तो हम वृत्त बनाते हैं, ये अपना वृत्त है। अब वृत्त से हम लोग अपना एक फोल्डिंग ऑफ कौन निकालेंगे। तो यहाँ से मैं जो सेंटर है, सेंटर से एक मैंने इधर चाप खींच दिया, ठीक है। मैंने इसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसमें जो कैपिटल आर, ये हमारा ये क्या होगा, एक थीटा होगा यहाँ पे। अब इसको हम बाहर निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं। बाहर कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक, माना जैसे वृत्त इतना बनाना है, इसको वृत्त जैसे बनाओ, ठीक है। ये बन गया हम लोग का। तो ये क्या होगा, हमारा थीटा होगा, ये कैपिटल आर होगा, इसका रेडियस जो होता है वृत्त का, ठीक है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो आप लोग देखे होंगे कि अगर हम कोई कागज लिए हैं, मतलब उसको फोल्ड करते हैं। जैसे एक पेपर है, मान लो कि एक पेपर है, ठीक। इस पेपर को मैंने काट दिया इसे। अब इसको जब फोल्ड करेंगे तो एक जैसे हम लोग भूजा खाते हैं, जब मूंगफली जो हम लोग लेते हैं, मूंगफली मिलता है, तो वो देखो ऐसे बना देते हैं, बिल्कुल गोल गोल बना देते हैं, बना देते हैं गोल गोल के लिए। तो ये ऐसे ही हम लोग को बना के खाना है इसमें। तो इसको ऐसे ही बना देना, ठीक है। तो जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे कोन की तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल कोन के तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये जो आर होगा ना, इसी के बराबर ये तिर्यक ऊंचाई एल हमारी मानी जाएगी। जो एल है इसके बराबर हम तिर्यक ऊंचाई हमारी एल मानी जाएंगी। तो इसमें जो ये रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आर होगा, ये रेडियस जो है, ठीक, अपना आर होगा। तो अगर हम लोग को रेडियस आर निकालना है तो लिखेंगे कैपिटल आर इक्वल टू थीटा बटे का कितना लिखेंगे हम लोग, 360, ठीक है। 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, अच्छा देख लीजिए क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए कि एक हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये हम दे दिए 24 सेंटीमीटर, थीटा हमको दे दिया मैंने 60 डिग्री, ठीक है। इसका इधर भी 24 होगा तब, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, लिखो। इससे फोल्डिंग करके, फोल्डिंग करके शंकु बनाया जाए तो, बनाया, देखो, बनाया जाए तो शंकु, नंबर 1 प्रश्न पूछना हो आप लोगों से, इसका मान बताओ। नंबर 2 पूछता हूँ, इसका मान बताओ। फर्स्ट इसका आंसर बताइए। देखिए इसका तो मैंने बताया था, कितना बताया था, क्या होगा इसका मान कितना, 24, 24 रखो, ठीक है। 24 इंटू में क्या रखोगे, थीटा का मान कितना दिया है, 60 बटे क्या रखेंगे, 360। जीरो से जीरो कुड़ा, 6 कम 6 36, 36 से 6 कम 6 24, कितना आएगा, 4 आएगा, लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। यल का मान सब लोग जानते हैं 24, 24, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग पढ़ना है, प्रिज्म। अब हम लोग प्रिज्म देख लेते हैं। तो प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म के बारे में बोले तो हिंदी में प्रिज्म कहते हैं, इंग्लिश में भी प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म बनाना कैसे है, देखो। प्रिज्म में अगर हम लोग बेलन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बेलन, ठीक है। देखना बिल्कुल ध्यान से देखना।
अच्छे से। ठीक, बिल्कुल आराम से देखिएगा। इसमें कैसे बनाना हम लोग को बिल्कुल ध्यान से, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे देखो। प्रिज्म बना रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रिज्म हो गया। देखिए प्रिज्म में क्या होता है, इसका जो आधार है, आधार जो है सेम है, ठीक है। देखो नंबर 1 लेते हैं, लेटरल साइड एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, साइड में लेटरल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ जिसे कहते हैं। नंबर 2 क्या आएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। और नंबर 3 आएगा वॉल्यूम, जिसे आयतन कहते हैं, वॉल्यूम जिसे आयतन कहते हैं। इसको हम लोग रखते हैं। देखिए क्या होगा, ये हमारा होगा, लिखिए आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, इनटू ऊंचाई। इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, इसका होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ये बिल्कुल याद रखना, जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फटाक से इसका आंसर दीजिए जबरदस्त तरीके से। कह रहा है किसी प्रिज्म का आधार 8 सेमी, देखो आधार 8 सेमी है, भुजा वाले समबाहु त्रिभुज तथा ऊंचाई 10 सेमी है, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर √3/4, ठीक है, इनटू कितना दिया है भैया, आधार 8 दिया है, 8, फिर गुणे में क्या लगाएंगे, हमारे पास कितना दिया है, ऊंचाई क्या है 10, 10 रखो, ठीक है। 8 4 कम, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, कटेगा नहीं कटेगा, आधार स्क्वायर नहीं लगाया और ये स्क्वायर होगा तो 8 8 64 होगा, इसको काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, v बराबर 16 हम 160, तो लिखेंगे 160 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हमको बहुत ज्यादा था क्यों, ठीक है। कैसे होगा, जैसे 8 गुणे 8 तो ये 64 होगा। अगर हम लोग 8 से काटे तो 8 कम 8, 8 64, ये 16 चौको, इस 4 से काट रहे हैं हम लोग, किससे काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, तो 16 चौको 64, तो मैंने 16 यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो आंसर हम लोग का होगा 160 √3, ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भैया, आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। कह रहा है 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर एक प्रिज्म बनाया गया, उसका आयतन 81 सेंटीमीटर 81 √3 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें, हाइट निकालना। तो जैसे हम वॉल्यूम बताया था, क्या बताया था, एरिया ऑफ हाइट, तो एरिया ऑफ बेस लेंगे इसमें, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्या गलत गलत लिख सकता, इनटू हाइट, ठीक है, हाइट होगा। अब इसमें मैं बोलूं, ये जो हमारा क्या है आयतन है, हमको ऊंचाई निकालना, तो लिखिए
√3/4 इंटू कितना दिया है 6 भुजा दे, भुजा का स्क्वायर कर देना है इंटू एच हमको तो निकालना ही निकालना है। इसका आयतन देखो हमको दिया है, कितना दिया है 81√3 दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसको काटें, देखिए काटना कैसे है, ये 6 6 36 होगा तो 9 9 चौक 36, ठीक है 9 आएगा, 9 कम 9 9 9 81, ठीक। √3 से √3 हमारा चाप जाएगा, तो हम लोग को क्या आएगा, एच बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी महाराज 9 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आंसर दीजिए भैया का फटाक से, इसका आंसर फट से कर दीजिए मेरे बड़े भाई, इसका आंसर फट से कर दीजिए और आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, हम लोग का बात आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, कोई समस्या हम लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेमी तथा उसका आधार 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का यानी टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। एक चीज बताऊं, सूत्र क्या मैंने लिखा था, टोटल सरफेस, तो लिखो टोटल सरफेस एरिया बराबर लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ये मैं सूत्र लिखा था, आप लोग को याद होना चाहिए, जस्ट लिखा। ये सूत्र पे हमको काम करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को लेटरल यानी सरफेस एरिया पता होना आवश्यक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको 12 दिया, इसमें लिखेंगे 3 गुणे 12 गुणे 10, टोटल हम लोग कितने 360 रखेंगे। आप अगर त्रिभुज 360, तो यहाँ हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, √3/4 रखेंगे, इंटू में कितना रखेंगे भैया 12 दिया है, ये देखो 12 सेंटीमीटर दिया आधार, तो 12 क्या कर देना, 12 गुणे 12 कर देंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 12 गुणे 12। एक काम करते हैं, काटा छाटी करते हैं, तो 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 कम 4 और 4 तिया 12, तो हम लोग का 12 तिया 36, ये आएगा 36√3, 36√3 ये हमारा इधर आएगा। ये आंसर मत देना, AC नहीं होगा, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, तुम 36√3 दे दो। तो हमको इस पे काम करना है, किस पे काम करना, इस पे, इसका सूत्र पे रखना है। तो हम रखेंगे कितना है 360 रखो, 360 प्लस का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, रखो 2 गुणे इसी का रखना है ना, इस पे आधार का क्षेत्रफल, तो 36√3 आया है, 36√3। आगे बढ़ेंगे, 36√3 आया है, अब क्या करना है हमको, देखो 360, ये हम लोग ये काम करते हैं सीधा करते हैं, अगर डायरेक्ट करना है तो कर दें। देखो 36 दूना 72, तो हम लोग क्या करते हैं 72 को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 5 प्लस √3, ये आंसर दे रहा है ऑप्शन A4। अच्छा 72 कॉमन लेंगे तो 5 प्लस √3, इसका आंसर आ जाएगा, सीधा कर लेंगे। चलो नेक्स्ट आंसर करो भैया, इसका आंसर दीजिए जबरदस्त तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा एक लंब प्रिज्म का आधार समलंब है जिसके 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है और 6 सेमी है, आधार और उनके बीच की दूरी 5 सेमी है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेमी है तो इसका आयतन है, आयतन पता लगना है। कर पाओगे भैया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए एक काम करते, पहले हम इसमें थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये हमको दिया 6 सेमी, इधर हमको दिया ये 10 सेमी, 18 लिख दिया, देख रहे भैया। और ये जो हाइट है ये 90 डिग्री पे काट, ये दिया है 5 सेमी, ठीक है, ये दिया हमको 5 सेमी। तो हमारा जो सूत्र होता है वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ
देख लो बी बन गया। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें अगर हम लोग निकाल रहे हैं क्या होगा, 40 गुणे 40 हमको दिया है, इधर तो 8। चलो कर देते हैं, अभी मन में कर लेंगे तो आप लोग परेशान हो जाओगे, मन में ना करते हैं। इधर हम करके आप देखो कैसे किया, इधर मैं कैसे किया। जैसे यहाँ पे हम इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया इक्वल में 1/2 होगा, इनटू का क्या होगा 16। ठीक है, कितना रखेंगे 16 रखेंगे। कैसे, 10 5 इधर बनाए तो हमारे 16 गुणे का 5, ठीक, गुणे का 5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, गुणे का 5 इक्वल में इधर हम रख लेंगे। अगर आंसर क्या आएगा, काटो भैया पहले, 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 8 पंचे 40, ये कितना बनेगा 40। एक काम करते, अब यहाँ पे देखो कैसे मैं 40 लाया था, ठीक है 40, फिर क्या हमारे पास 8 दिया है, ये देखो, यह ऊंचाई 8 सेमी, इंटू लिखो 8 से, 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग का आंसर डी फोर दानवीर का, डी फोर दानवीर 320 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अरे तो मैं बता तो दिया भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने 40 लिया था तो आप लोग परेशान हो गए, तो मैंने चलो बता देते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, ये पिरामिड। पिरामिड पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसलिए मैंने आप आज पहले ही डाल दिया था कि क्या क्या हमको करना है, क्योंकि लास्ट है द एंड हम लोगों को कर देना है। तो पिरामिड को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं, पिरामिड ही कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पिरामिड कहते हैं। पिरामिड बनाना कैसे है, पिरामिड में बना के बताता हूँ कैसे बनाना। ठीक, कैसा क्या हो रहा है, ठीक, पिरामिड दिखे तो ना दिखे तो भी पिरामिड मान लेना है। यहाँ पे जहाँ पे सभी बिंदु मिलते हैं इसे एपेक्स कहते हैं, अपेक्स, ठीक है, सभी बिंदु एक साथ मिलते हैं। इसमें ध्यान देना, ये जो हमारी व्हाइट वाली है ना, देखा है, इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक किनारा। लिखिए फटाक से लिखिए, तिर्यक किनारा। इंग्लिश में बोलते हैं, बोले तो सलांट, स्लांट, ठीक है, क्या कहते हैं, सलांट एज, सलांट एज, पता नहीं कैसे सलांट एज कहते हैं। ठीक है, जितने भी सफेद वाली से क्या कहेंगे हम लोग, सलांट एज कहेंगे। अब इसमें स्लांट एज हो गया, और यहां से हम लोग यहां डालते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई, जिसे कहते हैं हाइट।
इंग्लिश में कहते हैं हाइट। ठीक है, एक मैं इधर डाल रहा हूं, यहां से इस पे भुजा पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक, भुजा पे, तो ये भुजा पे कितने पे काट रहा है, 90 डिग्री पे भुजा पे अलाई करेगा। ये दो भुजा दो भाग में, दो बराबर भागों में विभाजित होगी। ठीक, भुजा दो बराबर भागों में विभाजित होगी। इसको क्या कहेंगे, पीली लाइन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब कि स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट होगी। देखो इसका मतलब ये है कि स्लांट हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यल से, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग ई से डिनोट करेंगे, ई से। बहुत समय आ रही, जैसे इसका मैं बता रहा हूं, एक मैं शंकु बना रहा हूं, ये क्या है, शंकु, ये शंकु है अपना, छोटा सा शंकु। इसमें मैं पॉइंट लिख देता हूं। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, इसका होगा 1/2 इंटू आधार का परिमाप, आधार का, पता नहीं कैसे कैसे पेन कहीं कहीं नहीं काम कर, दिमाग खराब हो, परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। नंबर 2, नंबर 2 रखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार का, प्लस पता नहीं, आधार का क्षेत्रफल, ठीक, आधार का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर, वॉल्यूम अगर हमको निकालना हो तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम होगा 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इसे हाइट कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या होगा हमारा, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे हाइट का स्क्वायर प्लस इन रेडियस आर का स्क्वायर। ठीक है, नंबर 5 इधर ले लेता हूं, लिखिए एज जो स्लांट एज यानी क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई, स्लांट एज ई बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्लांट एज होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसका आंसर कह रहा है, किसी पिरामिड का आधार 40 सेमी भुजा वाले वर्ग, यदि किसी पिरामिड का आयतन 8000 सेमी क्यूब है
पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। सूत्र आपने अभी बताया। पहले हम वॉल्यूम निकालें। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, ये देखो वर्ग है। ठीक, ध्यान दीजिए। v बराबर 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट h होगा। तो 1/3, लेकिन वॉल्यूम का आयतन कितना दिया है यहाँ पे? 8000 दिया है। कितना दिया है? 8000। रखो 8000 बराबर 1/3 गुणे, देखो यहाँ 40 दिया तो 40 बराबर 4 चौक 1600 हो जाएगा। 1600 गुणे h। बात समझ आ रही है? इसको काट छाट करें तो काट छाट कर देते हैं। 16 का 16 पंचे 80, 5 आएगा। तो हम लोग सीधे निकाल सकते हैं, इधर इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15। अच्छा, हाइट बराबर 15। तो ऑप्शन बी 4 बाहुबली। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट का आंसर जस्ट कर दो। नेक्स्ट का अंदर जस्ट। नेक्स्ट आंसर कह रहा है पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 सेमी क्यूब है तथा ऊंचाई 10 सेमी है, तो आयतन ज्ञात करें। बी बी यानी वॉल्यूम निकालो। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। रखो 1/3 कितना दिया? 57। तो रखो 57 क्षेत्रफल कितना है? 57 इंटू हाइट कितना दिया? 10। ठीक, काट छाट करो। 3 कम 3 19 3 57, 19 दहमा 190। कितना आएगा? बी बराबर 190। ऑप्शन बी 4 बाहुबली। बी 4 बाहुबली फट से इसका आंसर हो गया। अरे कहाँ चले गए भाई? हम कहाँ तुम चले गए? इसका आंसर करो। आंसर दीजिए इसका। क्या कर रहा है? कह रहा बनाया गया कह रहा 10√2 सेमी विकर्ण वाले वर्ग को आधार मानकर एक पिरामिड बनाया गया। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेमी, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो मामला कहाँ पे है? वर्ग देखो इधर दिया है, वर्ग परिमाप। वर्ग परिमाप भुजा 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा का मान कितना दिया है? 10। √10 तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, चलो ठीक है। हम लोग पृष्ठीय जो तिर्यक खिंचाई है इस पे अगर देखें, यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा? 1/, हाँ 2 ही लिखो, 1/2 इंटू बेस पिरामिड, क्या होगा? पेरीमीटर लिख लो, इंटू बेस पेरीमीटर इंटू में क्या होगा? स्लांट हाइट। ठीक, इधर मैं बताऊं तो बताऊं चूड़ियां बजाऊं कि बजाऊं कंगना। ये देखो रूट कितना है? 2। कौन सी? ये 10 वाला। अरे बताता हूँ कहाँ से लाना, देखो दिखा देता हूँ। तो ये अगर क्या करेंगे हम रूट, ये हमारा कितना √2 दिया है, 2 से 2 हम काटेंगे तो ये हमारा a बराबर 10 नहीं आएगा। मैं यहीं से ले आया था। थोड़ा भी डायरेक्ट करो, आप लोग का दिमाग खराब। थोड़ा भी डायरेक्ट करिए तो दिमाग खराब हम लोग का। पता समझ में आ गया, जान गए हम लोग, जान गए हम आपको।
हम पूरा निपटा ही देते हैं। देखो h बराबर कितना हमारा भैया 12 दिया, देखो यहीं पे दिया, हमें अपने घर से नहीं लेकर आ रहा, h बराबर 12 दिया। अब स्मॉल r के मान हम निकाल लेते हैं ना, तो अभी डायरेक्ट रखेंगे तो हमारा मौका दिमकवा हो जाएगा, चकरा आ जाएगा। देखो 10/2, इसको हम काटेंगे तो क्या निकलेगा, डायगोनल दिया d बराबर, जब ये का मान तो आधा कर देंगे त्रिज्या हो जाएगी, क्या निकलता है 5 आ जाएगा। अब हमारा l निकाल लेते हैं, त्रिज्या कुछ है, फट से रखो, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो क्या देखेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे, तो अगर इसका ट्रिपलेट हम लोग देखें तो इधर 13 निकल के आएगा, 50 25 12 44 69 69 13 का होता है, 13 निकल के आएगा। यहाँ पे रख लो, हमको हमी से चुरा लो, देखो 1/2 इंटू 4 कहाँ में हो जाएगा, तो 40 इंटू कितना यहाँ पे 13 आया, हाइट 13 रखो, चाप दो भैया, इनको काट दो, 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 3 दूनी 13 दूना 26, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी, ये आ गया टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में हम लोग काम कर लेते हैं, टेट्राहेड्रॉन को हम लोग सीखेंगे क्योंकि इसी पे ये क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रॉन पे ही, तो हम लोग इससे पहले ही डाल दिए हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन को अगर देखा जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समचतुष्फलक, लिखो समचतुष्फलक। इसमें अगर देखा जाए ना, इसमें होगा, इसमें 4 समबाहु होते हैं, इसमें 4 समबाहु त्रिभुज लिख दे, चलो लिख देते हैं, इसमें 4 समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है, होते हैं। एक हम टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं पहले, तो टेट्राहेड्रॉन देखो, टेट्राहेड्रॉन हम लोग बनाते हैं, हमको हमी से ठीक है, टेट्राहेड्रॉन हम लोग का बन गया। इसका नाम बोले तो क्या बोले, ए होगा, ए होगा, इसमें जितने भी भुजाएं हैं सब ए होंगी, ठीक है, जितनी भी भुजाएं होंगी सब ए होंगी। इसमें इसको अगर हम खोलें तो कैसे खोलें, देखो इसको हम खोल देता हूँ, व्हाइट से कर दो, इसमें खोल दिया, पॉइंट लिखो इसमें फटाफट, लिखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, √3/4, √3/4 इंटू ए भुजा का स्क्वायर इंटू 3। अगर इसको आप सीधा करना चाहो ना, तो इसमें हम लोग बराबर क्या रखेंगे, ऐसे रख लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग रखें कि ये 3 और 3 क्या करेंगे, 3√3/4 भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर पॉइंट, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर कर लो 3√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू 4, इसको अब देखेंगे अगर 4 से 4 काट दें तो सीधा ये भी लिख सकते हैं, बराबर का √3
भुजा स्क्वायर। ठीक है, चाहे रूट 3 भुजा स्क्वायर रख लो, चाहे इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो 3 नंबर पे आते हैं। अगर हाइट h निकालना हो तो क्या करेंगे, √2/√, अरे देख रहे हो, √2/√3 हो जाएगा, इंटू में भुजा। चौथा देखना हो भाई तो क्या होगा, आयतन यानी वॉल्यूम निकालना हो तो √2/12 इंटू भुजा क्यूब। ये मेन है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अलग से है, क्योंकि ये आयतन अगर निकालेंगे तो √2/12 इंटू भुजा क्यूब, ये टेट्राहेड्रल समचतुष्फलक का है। ये आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th 12th में, तो इसमें कि आप लोग को टेट्राहेड्रल दिखा होगा, समचतुष्फलक कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ रहे थे ना पहले, यहाँ हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, अंदर हाइड्रोजन होगा, सब लगे होते हैं, और कार्बन भी उसके साथ में होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोजन का है बोलते हैं कार्बन, अरे हाँ मान लो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, इसमें इधर हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ठीक है, अलग अलग हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े। चलो इसका आंसर दो भैया, फट से आंसर दे दो इसका। अरे बस ज्यादा नहीं है, बस लास्ट है, खत्म करने वाले भाई। दे दो, देखो उसमें 2 सवाल हैं, दोनों सवाल एक समय कर देता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला आप करेंगे। ठीक है, नीचे वाला आप करेंगे। किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेमी है, समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करें। देखो अभी लास्ट में बताया था ना, क्या लिखा था, b बराबर √2/12 इंटू भुजा क्यूब लिखवाया था। इसी पे सवाल होगा, लिखो √2/12 कितना दिया, 12, तो a का मान 12, तो देखो 12 × 12 × 12, एक 12 से एक 12 कट गया, 12 बजे 144, 144 √2, 144 √2, ऑप्शन B4। अब नीचे वाला आप करिएगा, देखो इसमें क्या दिया है, भुजा है 1 सेमी दिया है, आप लोग करना, भुजा कितना दिया, 1 सेमी दिया, आप लोग करना। इसका कहाँ चले गए, ब्लैंक है, ब्लैंक आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए, और मैं अपने बाड़ी को विराम करता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, 17 और 17 हो गया। ठीक, 30 मीटर स्क्वायर आधार तथा 500 मीटर क्यूब आयतन वाले पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो पिरामिड की ऊंचाई को निकालना है, तो क्या लिखें, पहले वॉल्यूम b बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम कितना, आयतन हमको दिया है 500, बराबर का 1/3, और हमको 30 मीटर आधार दिया है, 30 लिखो, गुणे हाइट कितना दिया था, ये तो निकालना हमको, काट दो, 10 दिया 30, 10 बचे 50। ठीक है, बात सही है। अब यही 3 से काटा हूँ, और ये 10 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 50 बराबर h, यानी h का मामला आएगा 50, ऑप्शन A4 चलो, तो भैया ये हुआ इंड। ठीक है, यहाँ पे हो गए हम लोग बिल्कुल खत्म कर दिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेंसुरेशन हमारा क्या हो गया, इंडू मेंसुरेशन को लिखो द एंड। ठीक, द एंड हो गया। अब हम लोग को क्या चलेगा, अब हम लोग चलाएंगे, क्या चलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि अब टैब से न लेकर के व्हाइट बोर्ड पे चले, हम लोग कहाँ चलेंगे,
व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि सामने बोर्ड नहीं है तो व्हाइट बोर्ड पे भी हम लोग चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जबरदस्त तरीके से कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे। ठीक है, दो ब्लैंक थे हमको हटा दिए। ठीक, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल दमदार तरीके से हम लोग पढ़े, नो समस्या थी, नो इश्यूज थे। ठीक है,